वेलकम बैक। इलाकाई खबरों का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले खबर देंगे यूनिवर्सिटी तालिब इल्म की घर में मौत मुअम्मा बन गई है। तलबा की जानिब से साथी तालिब के लिए यूनिवर्सिटी गेट पर एहतजाज किया गया और ख़ुदकुशी की वजह असातिज़ा की तरफ से दी जाने वाली टेंशन और डिप्रेशन को करार दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं लिया से महर कामरान। यूनिवर्सिटी ऑफ लिया के गेट पर मुख्तलिफ तलबा और शहरियों ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें उन्होंने जस्टिस फॉर अहमद और सेफ स्टूडेंट्स के प्ले कार्ड उठा रखे थे। इस मौके पर तलबा का कहना था कि अहमद नामी तालिब इल्म ने असातिज़ा के दबाव के पास खुदकशी की है। सारा मामला ये बच्चों को टॉर्चर करते हैं सरेआम और पेरेंट्स की इज्जत को एक्सप्लॉइट भी करते हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे मौजूद जो इस बात के गवाह हैं। बच्चों पे जो तशद्दुद होता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है बच्चों को, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि तालीमी इदारे ये बच्चों को तमीज़ सिखाता है, ये बच्चों को तहजीब सिखाता है, बहुत चीज़ें सिखाता है, अच्छी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे अगर बच्चे अपनी जानें देने शुरू कर देंगे तो फिर बंद कर दिया जाए। कि जो टीचर उन्हें मेंटली हमें टॉर्चर कर रहे हैं, डिप्रेशन दे रहे हैं, जिनकी वजह से हम खुद को फेलियर समझने लग जाते हैं और सुसाइड की हद तक चले जाते हैं, उन टीचर्स को यहाँ से निकाला जाए ताकि आने वाले बच्चों के लिए भी उनको ये हालात का सामना न करना पड़े। स्टूडेंट से उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले उन्हें बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुँचाई जाता है और उन्हें ह्यूमिलिएट किया जाता है और स्टूडेंट को इंसान नहीं समझा जाता। उनके साथ बिहेवियर भी बहुत रूड होता है, जैसे उन्होंने यहाँ पे एडमिशन लेके कोई कसूर कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तलबा से मुज़ाकरात किए और ये यकीन दहानी कराई कि उनके मुतालबात को मंजूर किया जाएगा, जिसके बाद तलबा ने अपना एहतजाज ख़त्म कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मार कामरान थी, NTN न्यूज़ लिया। भवाना में महंगाई को कम करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। रमज़ान मुबारक के करीब आते ही चीनी की कीमत में इजाफा हो गया है। इस हवाले से मजीद बात करते हैं मोहम्मद अफजल रमाना से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई को कम करने के हुकूमती दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। जैसे ही रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आता जा रहा है तो भवाना में जो चीनी की कीमत है उसमें जो है वो मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से भवाना के शहरी जो हैं वो परेशान है। हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करते हैं। जी बताइए किस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल का अहम जुज़्व है, तो इसकी कीमतों में अभी बहुत इजाफा हो गया है। पिछले महीने ये तकरीबन 140 रुपए के राउंड अबाउट मिलती थी, तो अब अभी एक महीना गुजरा है तो 160 रुपए जो है वो मार्केट से मिल रही है। तो ये हुकूमत की इस हवाले से कोई इसके ऊपर ग्रिप नहीं है कि महंगाई को कंट्रोल करे और अशियाए खुर्द व नोश की कीमतों में वो कमी करे। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत जो है महंगाई को कंट्रोल करे और ख़ास तौर पे जो चीनी की बढ़ती हुई कीमतें हैं उस पे ऊपर नोटिस ले। जी आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं चीनी की बढ़ती हुई कीमत को कम करें और हमें रिलीफ फराहम करें। जी खबर देंगे विहाड़ी के थाना लुडन की हुदूद में वारदात के दौरान मज़ाहमत पर एक डाकू अपने ही साथी की फायरिंग से जाम बहक, जबकि एक जख्मी हो गया है। जाम बहक डाकू बैनुल अज़लाई गैंग का सरगना था, जो मुख्तलिफ अजला के 26 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता था। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुसद्दिक चौधरी। जी बताइएगा। जी, थाना लुडन के इलाका मौजा कोट गोलू के करीब 3 मुसल्लम मुलजमान सेलमैन से लूटमार कर रहे थे कि सेलमैन और उसके गनमैन ने मजामत कर दी, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। तो सेलमैन के गनमैन ने भी हक हिफाजत खुदख्तियारी के तहत जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के तबादले में एक डकैत अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि एक जख्मी हो गया है। दोनों डकैत डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, बिहाड़ी और सियालकोट के 26 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता निकले थे। SHO थाना लुडन राशिदुद्दीन जट और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी डाकू को गिरफ्तार कर लिया, जबकि हलाक होने वाले की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल करते हुए मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुसद्दिक, तफसीलात से आगाह करने के लिए। अहम खबर देंगे, फैसलाबाद रोड पर नहर में शिगाफ पड़ गया है। शिगाफ से दर्जनों एकड़ अराजी ज़ेरे आब आ गई। कमात किसानों ने लाखों के नुकसान पर इमदाद की अपील कर दी है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे कैसर वीनस। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं अक्सर मौजूद हूँ चनियोट जंग ब्रांच लिंक नहर के ऊपर, जो कि इंतज़ामिया की लापरवाही की वजह से यहाँ पे शगाफ पड़ने की वजह से जो है करीबी फसलें बिल्कुल तबाह हो गई हैं, जिसके अंदर मकई, गंदम और दीगर फसलें मौजूद थी। इस वक्त हमारे साथ किसान मौजूद हैं, आइए जानते हैं किस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे। जी सर, हम ये कहेंगे ना, लापरवाही की वजह से जो यहाँ पर नहर का महकमा जो सफाई करते हैं उनकी लापरवाही की वजह से ये हमारा नुकसान हुआ है ना। लिहाजा हम रिक्वेस्ट करें ना कि जो हमारा नुकसान हुआ है ना वो हमारा नुकसान दिया जाए। हमने गंदम पे लाखों रुपए लगाए हुए हैं ना। हमारे यहाँ पर जो है ना
फसलें और भी लगी हुई है ना, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हमें हुआ। जी बिल्कुल, किसान का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। इस वक्त हमारे साथ दीगर किसान भी मौजूद है, आइए जानते हैं कि इस हवाले से वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल जी, इन्हों की लापरवाही की वजह तो साडा काफ़ी नुकसान हो गया। मटर आन, मकई आई, पट्ठे आन, कणक आई, कमान आई, साडी हर शय बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गई है। तो यदा कोई लावारिस नहीं बनता पिया, लिहाजा साडी अपील है कि साडी मदद की जाए। जो अगे असीं 2 लाख रुपया ठेका दे के जमीन कटाई करते पे हैं, तो उसकी वजह तो सानू अगे काफ़ी नुकसान आ गया, क्योंकि अगे मटरे नूं रेट बिल्कुल कोई नहीं। उसकी वजह तो जी असीं बड़े परेशान हो गए हैं। सानू साडी अपील है गौरमेंट अगे साडी मदद की जाए। जी बिल्कुल, किसानों का कहना है कि इंतजामिया की लापरवाही की वजह से और जो है नहर की सफाई सुथराई न होने की वजह से जो है बहुत बड़ा शगाब पड़ा है, जबकि रात 12 बजे शगाब पड़ने के साथ साथ तमाम करीबी फसलें जो हैं बिल्कुल मुतासर होगी। जबकि किसानों ने अरबाब अख्तियार हुकूमत वक्त से अपील की, खुदाया जो है इसके जो है नुकसान का अजाला किया जाए और हमें जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जी खबर देंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने छापा मारकर सूबाई मोहतसिब पंजाब खवातीन के क्लर्क को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अरसलान तबस्सुम से। जी अरसलान, बताइएगा मजीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन ने छापा मारकर सूबाई मोहतसिब पंजाब खवातीन के क्लर्क को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम सदाम हुसैन 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। मुलजिम सूबाई मोहतसिब दफ्तर खवातीन सरगोदा ऑफिस में क्लर्क था, जिसने नदीम नामी शख्स से रिश्वत वसूल की। क्लर्क सदाम हुसैन नदीम अख्तर और उसकी हमशीरा से एक केस के सिलसिला में 2 लाख रुपए रिश्वत पहले भी वसूल कर चुका था और मजीद 2 लाख रुपए रिश्वत लेने का मुतालबा किया था। राशि क्लर्क सदाम हुसैन को असिस्टेंट डायरेक्टर एंटी करप्शन तसव्वुर अब्बास बोसाल ने कामयाब रेड करके रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। नदीम अख्तर नामी साहिल ने रिश्वतखोर क्लर्क मोहतसिब दफ्तर की ब्लैकमेलिंग से तंग आकर रेड करवाया। रिश्वतखोर क्लर्क को थाना एंटी करप्शन सर्कल मुंतकिल कर दिया गया है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मजीद तफ्तीश जारी है। जी अपडेट करने का शुक्रिया अरसलान। अहमदपुर शरीकिया इंतजामी बेज़ाब्तगी और गैर कानूनी कब्जे के मामला सामने आने लगे। तहसीलदार की जानिब से सोशल वेलफेयर सरकारी इमारत में रजिस्ट्री ब्रांच का दूसरा दफ्तर कायम किया। मजीद जानते हैं इस हवाले से इमरान अकबर से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से इनिशिएटिव लिया गया है कि तजावज़ात के हवाले से, कब्ज़ा ग्रुपों के हवाले से एक्शन किया जाए, लेकिन हमारे अहमदपुर शरीकिया में मामलात कुछ अजीब व गरीब हमें नज़र आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो तहसीलदार की जानिब से यहाँ पे कब्ज़ा किया गया है, क्योंकि ये सब रजिस्ट्री ऑफिस मेरे कब में है। और मैं ज़रा कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा अंदर फोकस करें। ये जगह सोशल वेलफेयर के लिए मुख्तस की गई थी और उनका बाकायदा ये ऑफिस था। और इस ऑफिस में आज से तकरीबन 4 साल कबल इसमें अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दिए जा रहे थे सोशल वेलफेयर की जानिब से। जैसे ही इन्होंने चंद दिन के लिए अपनी जगह मुकर्रर की, तो उसके बाद जो है रजिस्ट्री ऑफिस इन्होंने यहाँ बना लिया और रजिस्ट्री ऑफिस ये भी सोशल वेलफेयर का ऑफिस ही है। और इसके साथ साथ तहसीलदार साहब ने कब्ज़ा किया यहाँ पे और इस वक्त जो है ये ऑफिस भी उनके कब्ज़े में है, दूसरा ऑफिस भी उनके कब्ज़े में है। और साथ साथ सोशल वेलफेयर का ऑफिस जो है वो, अगर मेरा कैमरामैन साथ आए तो वो ये है। अब एक ही कमरा जो है वो रह गया है। मज़ीद इनसे जानते हैं, यहाँ पे नुमाइंदगान अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे से आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? जी हम तकरीबन से, ये तो हमारी बिल्डिंग है, काफ़ी अरसे से हमारे इधर। तो आपकी बिल्डिंग पे कब्ज़ा जो है वो किस लिए किया गया है रजिस्ट्री ब्रांच वालों ने? ये तो जी पिछले तकरीबन 3 साल से ये आए बैठे हैं इधर। हाँ जी। तो अब इन्होंने कमरा पूरा कब्जे में ले लिया, दूसरा ऑफिस भी ले लिया? हमारे कब्जे में, ये हमारा ही कमरा है जिसमें ये बैठे हुए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया? जी हमने की तो है इनको शिकायत पहले, इनके वो जो है इस साहब और डी साहब को दरख्वास्त लिखी थी पहले। अब कोई उनका पे अमल दरामद तो नहीं हुआ अभी तक। उन पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे ऑफिस। बहावल नगर से अहम खबर शामिल करते हैं, जहां खालिस खुराक के नाम पर शहरियों को नाकिस और गैर मयारी अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशंस शहजाद मक्सी की फूड सेफ्टी टीम के हमरा कार्रवाई की गई। बड़ी मिकदार में मुज़र सेहत अशिया बरामद कर ली गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं बहावल नगर से मोहम्मद वसीम अख्तर से। जी वसीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बहावल नगर में खालिस खुराक के नाम पर शहरियों से फराड करने वालों की शामत आ गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से शहर भर में कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डायरेक्टर ऑपरेशन शहजाद मक्सी की फूड सेफ्टी टीम के हमरा 2 पापड़ यूनिट्स और मुरब्बा जाज यूनिट्स की पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए मुजरे सेहत 182 किलो मिक्स ब्रांड के
पापड़ 50 किलो, केचप 50 किलो, स्टार्च 30 किलो, मायोनीज 24 किलो एक्सपायर्ड मिर्चें बरामद कर ली। बरामद होने वाली मुज़र सेहत अशिया को मौके पर तलब कर दिया गया। फूड बिजनेस मालकान को 1,10,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। ये कार्रवाइयां फरुखाबाद, मेन गेट, मिंचनाबाद और रहमान गार्डन के करीब की गई। मसनूआत की जाली ब्रांडिंग लेबलिंग करने पर 2 पापड़ यूनिट्स को 80,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इसी दौरान एक्सपायर्ड मिर्चों की मौजूदगी भी पाई गई। एक्सपायर्ड केचप मायोनीज रखने पर अचार एंड मुरब्बा जात यूनिट्स को 30,000 रुपए के जुर्माने आयद किए गए। इस मौके पर जी, बहुत शुक्रिया वसीम अपडेट करने के लिए। खबर देंगे असिस्टेंट कमिश्नर साहिवाल सरदार आबिद शबीर लगारी की गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ कमर कस ली है। दुकानदारों को तजावुजात खुद हटाने की हिदायत जारी कर दी। कहते हैं तजावुजात की आड़ में किसी दुकानदार को बेरोजगार हरगिज नहीं किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे महर उसामा इस्माइल की इस रिपोर्ट में। आबिद शबीर लगारी ने कहा कि दुकानदार तजावुजात खुद हटा लें। तजावुजात की आड़ में किसी दुकानदार को बेरोजगार हरगिज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन सड़कों बाज़ारों से रुकावटें हर सूरत हटा देंगे। शहरियों के मसाइल हल करने और इन्हें रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदामात किए जाएंगे। आबिद शबीर लगारी ने कहा कि मसनूई महंगाई ख़त्म कर देंगे। नजायज़ मुनाफाखोरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ प्राइस कंट्रोल एक्ट के तहत मुयस्सर कार्रवाई की जाएगी। महकमा माल से काली भेड़ों का मुकम्मल खात्मा कर देंगे। गैर मुतल्लका किसी पटवारी के पास बैठकर लोगों से नजराने नहीं लेंगे। इस सिलसिला में इकदामात कर रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद उसामा, NTN न्यूज़, तहसील सहीवाल, जिला सरगोदा। और यहाँ खबर शामिल करते हैं झंग से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन में आ गई है। झंग फूड सेफ्टी टीमों ने फिल्टर वाटर के नाम पर जाली लेबलिंग पर मबनी गैर मयारी पानी भरने वाले वाटर प्लांट पर छापा मारा गया है। यूनिट से मारूफ ब्रांड्स की पैकिंग में पैक शुदा 756 लीटर गैर मयारी पानी बरामद कर लिया गया है। अहम खबर से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं झंग से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी एक्शन में आ गई है। झंग फूड सेफ्टी टीमों ने फिल्टर वाटर के नाम पर जाली लेबलिंग पर मबनी गैर मयारी पानी भरने वाले वाटर प्लांट पर छापा मारा गया है। यूनिट से मारूफ ब्रांड्स की पैकिंग में पैक शुदा 756 लीटर गैर मयारी पानी बरामद कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा सैयद असद हयात से। जी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद की खसूसी हदायत पर फूड सेफ्टी टीमों की भरपूर कार्रवाइयां जंग में भी जारी हैं। फूड सेफ्टी टीम का डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन अदनान हैदर की सरबराही में जैली लेबलिंग पर मबनी गैर मेयारी पानी भरने वाले वाटर प्लांट पर छापा मारा गया। दौरान इंस्पेक्शन मरूफ ब्रांड्स की पैकिंग में पैक शुदा 756 लीटर गैर मेयारी पानी बरामद हुआ। मुख्तलिफ ब्रांड के जैली लेबल भी भारी तादाद में बरामद हुए। तमाम जैली व गैर मेयारी पानी और लेबल्स को जब्त करके प्लांट बंद करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया दिया। दीगर कार्रवाइयों में कवायद और जवाबित के खिलाफ वर्जी पर 1 यूनिट बंद और मुख्तलिफ फूड बिजनेस को 2,20,000 के भारी जुर्माने भी किए गए। इसमें DG पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जवेद का कहना है कि मिलावट व जैलसाज माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल पैराएं, अवाम तक महफूज खुराक की फराहमी का मिशन जारी है। जी बहुत शुक्रिया असद तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत पाकपतन में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें 34 जोड़ों की इज्तिमाई शादी करवाई गई। तकरीब में सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट, अरकान असम्बली और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं राव रमजान एजाज। शादी करना अब नहीं मुश्किल, हर लड़की बनेगी अब दुल्हन। वज़ीर आला पंजाब बन गई अब बेटियों की आवाज़। पाकपतन में धीरानी प्रोग्राम के तहत इज्तिमाई शादियों की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। रिश्ते अज़वाज में मुंसलिक होने वाले 34 जोड़ों की शादियां धूमधाम से करवाई गई। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत भट्ट, अरकान असम्बली और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में बेसिकली हम जो कपल्स होते हैं उनको एक ग्रेसफुल तरीके से रुखसत करते हैं। आज के दिन में प्रॉपर खाना वेन्यू प्रॉपर अरेंज किया गया गवर्नमेंट की तरफ से, और मजीद उसमें ये है कि हम उनको जहेज का सामान भी दिया जा रहा है, तो जो कि हमारे माशरे में बेटी की शादी को एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा जाता है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसमें भी अपना कंट्रीब्यूशन अदा कर रही है और उनको जहेज देकर और उनको खाना देकर और उनको बाइज़्ज़त तरीके से रुखसत करके एक अपना कंट्रीब्यूशन ऐड कर रही है। आज हम पाकपतन में यहाँ वज़ीर आला साहब के हुक्म पे यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज 33 जोड़ों की शादी हो रही है और ये अहकामात हमारे वज़ीर आला की तरफ से हैं और ये इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि हर गरीब की जो अफोर्ड नहीं करते वो हमारे साथ आएँ
बैतुल माल से, सोशल सिक्योरिटी से, वेलफेयर से उनको 3-3 लाख रुपया और 10-10 लोगों का खाना उनको मिलेगा। तकरीब में सूबाई वजीर सुहेल शौकत बट ने पाकपतन की 34 बेटियों पर दस्त शफकत रखकर वजीर आला पंजाब की तरफ से 1-1 लाख रुपए सलामी और 2 लाख रुपए के तोहफे देकर रुखसत किया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने घी वाले प्रोग्राम का आगाज़ किया और हमें इस्लामी और जहेज दिया, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं और उनके इस कदम को जितना सराहा जाए उतना ही कम है। शादीशुदा जोड़ों और इनके खानदान ने हुकूमत पंजाब के इस प्रोग्राम को खूब सराहा और इनका शुक्रिया अदा किया। तकरीब के इख्तिताम पर नए शादीशुदा जोड़ों की खुशगवार जिंदगी के लिए खुसूसी दुआ की। कैमरा टीम के साथ रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। अहम खबर देंगे मियांवाली में महकमा फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। नवाही इलाका हरनौली में 1260 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियों का गोश्त पकड़ा गया है। मुर्गियों की तरसील का कोई रिकॉर्ड नहीं पाया गया। डाले के मालिक को डाले समेत पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मजीद अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा NTN मियांवाली हफीजुल्लाह खान न्याजी से। जी हफीजुल्लाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हनौली मोड़ के करीब महकमा फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए मुर्दा मुर्गियों से बड़ा डाला पकड़ लिया। डाले से 1260 किलोग्राम मुर्दा मुर्गियां बरामद हुई। मुर्गियों की तरसील का कोई रिकॉर्ड भी मौजूद न था। वेटरनरी डॉक्टर ने दौरान मुआयना मुर्गे को मुर्दा और इंसानी सेहत के लिए मुजरिम सेहत करार दिया है। मुर्दा मुर्गियां तहसील पिपला के इलाके में सेल की जानी थी। मुर्गियों को तलब करके मालिक को डाले समेत पुलिस के हवाले करके इसके खिलाफ इस्तिगासा भी दायर कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन IG पंजाब के हुक्म पर DPO ओकाड़ा ने बल्दिया हॉल में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO ने दीपालपुर समेत जिला भर की तीनों तहसीलों से आए साइलिन की पुलिस के मुतालिक शिकायत सुनी और दाद रसी के अहकाम जारी किए। मजीद देखते हैं मोहम्मद अहमद भट्टी की ये रिपोर्ट। DPO उकाड़ा मोहम्मद राशिद हदायत ने वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के विजन और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के हुक्म पर थाना A डिवीज़न की हदूद बल्दिया हाल में खुली कचहरी लगाई और पुलिस से मुतलका अवामुन्नास की शिकायत सुनकर दाद रसी के लिए अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में दीपालपुर समेत जिला की तीनों तहसीलों से शहरियों, देहातियों और तफ्तीशी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जो है वो यहाँ पे ऑपरेशनल हो चुके हैं, उनकी सर्विसेज जो है आगाज़ हो गया है। तो उसके अंदर बाकी जो उनकी चालानिंग है या बाकी जो दिगर उनके इश्यूज़ हैं वो लामहला तौर पर वो भी बाकी पंजाब के शहरों की तरह वो भी लॉन्च कर दी जाएंगी और उसमें सोशल मीडिया पे आपको अवेयरनेस दी जाएगी। पुलिस सेफ सिटी के साथ मिलके पुलिस जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर मोहम्मद राशिद हदायत ने कहा, सेफ सिटी कैमरों की तनसीब से क्राइम पर काबू पाने में मदद मिलेगी। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस फोर्स की तरजीहात में शामिल है। वालिदैन पुलिस के साथ तावन करें और अपने बच्चों को न सिर्फ पतंगबाजी करने से मना करें बल्कि जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए पतंग फरोशों की निशानदही भी करें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, NTN न्यूज़, दीपालपुर। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हुक्म पर सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। डायरेक्टर ऑपरेशन जुबैर अहमद एजाज का फूड अथॉरिटी टीम के हमरा फरीदकोट बहावलपुर हाई पास पर अचार यूनिट पर छापा मारा गया। 900 किलोग्राम फंगस ज़दा अचार तल्फ कर दिया गया है। खानेवाल से हमारे नुमाइंदा अदनान रसूल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी अदनान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, खानेवाल में डायरेक्टर फूड अथॉरिटी इनका फूड सेफ्टी टीम के हमरा फरीदकोट बावलपुर बाईपास पर अचार यूनिट पर छापा 900 किलोग्राम फंगस ज़दा अचार तलब कर दिया गया। अचार बनाने वाले यूनिट में दौरान इंस्पेक्शन इंतहाई गंदगी वाली जगह पर बदबूदार फफूंदी ज़दा अचार बनाया जा रहा था। फूड सेफ्टी टीम ने दौरान चेकिंग सफाई के इंतजाम न होने पर गलाजत में अचार तैयार होने वाले प्रोडक्शन यूनिट को 1.5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया है। अचार बनाने वाले यूनिट में गंदे माहौल में अचार की तैयारी जारी थी। अचार को गंदगी और गंदे ड्रमों में स्टोर किया हुआ था। 900 किलोग्राम अचार तलब करके फूड सेफ्टी टीम ने गैर मेयारी अचार तैयार करने वाले मालकान को भारी जुर्माना आयद किया और बदबू और गंदे अचार को तलब कर दिया गया। फूड सेफ्टी टीम का कहना था कि गैर मेयारी अचार तैयार करने वाले अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गैर मेयारी खुराक फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया अदनान, तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोतीचूर के लड्डू पंजाब के देही इलाकों की मशहूर रिवायती सौगात हैं।
خوشی کے لمحات ہوں یا کوئی خاص تہوار، یہ میٹھا ہر موقع پر لازمی سمجھا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اختر عباس سیال کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب کی ثقافت کے اتنے رنگ کہ جو بھی دیکھے انہی میں کھو جائے۔ موچور کے لڈو بھی پنجاب کے دیہی علاقوں کی مشہور سوغات ہے۔ عبدالحکیم کے نواحی گاؤں میں کوئی بھی خوشی کا موقع ہو تو موتی چور کے لڈو ہی بانٹے جاتے ہیں۔ خصوصی طور پر جب کسی گھر میں بچے کی پیدائش کا موقع ہو تو اس خوشی میں حلوائی کو گھر بلوا کر موتی چور کے لڈو تیار کروانا اور تقسیم کرنا ایک قدیم روایت ہے۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا ہے ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے خاندان کی روایت ہے کہ جب بھی ہمیں اللہ کی طرف سے ایسی کوئی خوشی نصیب ہوتی ہے تو ہم پھر دیسی گھی سے موتی چور کے لڈو تیار کروا کے اپنے عزیزوں و اقارب میں تقسیم کر کے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ الائچی، بادام، پستہ، سوجی، کشمش، بیسن اور چاروں مغز جیسے خالص اجزاء سے دیسی گھی سے تیار موتی چور کے لڈو نہ صرف کھانے میں مزیدار بلکہ صحت کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں۔ بیسن کے گال اس کا پیسٹ تیار کریں جی، پیسٹ تیار کر کا دیسی گھی میں اس کی جی بوندی تار لیوا، بوندی تار کا اس میں شیرے میں لے آوا جی، اس کے بعد اس میں جی کہ کہاں کاجو، بادام، پستہ، چاروں مغز پھر جی تیار کر دیں بس۔ اس رسم کے باعث کسی ایک گھر کی خوشی پورے گاؤں کی خوشی بن جاتی ہے۔ چھوٹے بڑے اور بوڑھے سب اس لذیذ سوغات کا لطف اٹھاتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج میرے جیسے کزن کا جو بیٹا پیدا ہوا ہے تو یہ آج لڈو تیار ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ دیسی گھی سے بنے ہوئے موتی چور کے لڈو ہیں گھر کے خالص۔ خوشی کے موقع پر موتی چور کے لڈو جیسی لذیذ سوغات تقسیم کرنا صرف ایک رسم ہی نہیں بلکہ بھائی چارے، یکجہتی اور اپنائیت کا بھی اظہار ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ اختر عباس سیال، NTN نیوز، عبدالحکیم۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں NTN نیوز۔